नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में क्या देख रखा था, जो काम समय पे सवाल चल रहे थे ना, उनको देखे थे। तो कुछ वहां पे देखे थे, अब कुछ यहाँ पे देखेंगे। क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो मेरे भाई, आज का सवाल क्या होगा, ये पिछली कक्षा में हमने देख रखा था, वहीं से चालू कर रहे हैं। देखिए, पीछे हमने क्या देखा था कि बोला है ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, तो बोला है कि यदि बी ने काम चालू किया और 5 दिन बाद ए भी काम में शामिल हो गया, तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ऐसे सवाल हमने पिछली वीडियो में देख रखा है ना। आपके पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए क्लास को हम यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब आइए देखिए, ऐसे सवालों को कैसे करना है उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो मेरे भैया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए कितने में करना है, दो लोग हैं तो दो टांग खींचिएगा, है ना। ये ए हो गया और ये बी। ए कितने में कर रहा है मेरे भाई, ए कर रहा है 20 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे 20। ठीक, उसके बाद देखिए तो बी कितने में कर रहा है, तो 25 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे 25। एलसीएम दोनों का लेते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भैया, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, इनसे भाग करेंगे तो ये 5 हो गया और इनसे भाग करेंगे तो ये 4 हो गया। अब आप देखिए क्या बोला है, बोला है कि बी काम चालू कर रहा है, यानी कौन चालू कर रहा है, बी काम चालू कर रहा है और 5 दिन बाद ए शामिल हो गया। तो आप देखिए बी ने 5 दिन तक अकेले काम किया होगा, है ना भाई। बी 5 दिन तक अकेले काम किया होगा। तो आप देखिए, अगर बी 5 दिन तक अकेले करेगा तो कितना काम करेगा। एक दिन में कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 20 काम। कितना कर दिया, 20 काम। तो बचा काम कितना, शेष काम कितना बचेगा मेरे भाई, करना कितना था, 100। भाई करना था 100, 20 अकेले इन्होंने कर रखा, तो कितना बचेगा, 80। अब 80 काम करना है ना। ए बी वाला तो कर ही रहा था, अब कौन आ गया, ए वाला आ गया। तो बी वाला 4 काम करेगा, तो ए वाला कितना करेगा, 5 काम करेगा। यानी एक दिन में कितना होगा, तो 4 प्लस 5 होगा मेरे भाई, जोड़ दीजिएगा और ये कितना हो जाएगा, है ना। 5 4 9 हो गया, तो 9 8 72 हो गया, बचा कितना, 8/9 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब ये शेष काम करने में इतना दिन लगेगा। हमसे क्या पूछा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप देखो 5 दिन इधर का और 8 दिन इधर का, तो आपका कुल समाप्त होने में जो लगा समय होगा, कुल समय, उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करना है भाई, शेष काम को करने में 8 दिन, यानी 8 सही 8/9 दिन, और 4 ये 5 दिन का काम उधर हो जाएगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 5 + 8 सही 8/9, जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 सही, है ना। 8/9 दिन, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस सुने क्या बोल रखा था, ए व बी है अलग अलग उनकी, है ना। दे रखा है कि एक जन 20 दिन में कर सकते हैं तो दूसरे जन 25 दिन में। बोला है कि बी ने काम चालू किया और 5 दिन बाद ए भी शामिल हो गया, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आंसर को बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 100 हो गया, 100 टोटल काम होगा। और ये इनसे भाग करेंगे तो ये एक दिन का काम होगा, इनसे भाग करेंगे तो ये एक दिन का काम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 100 टाली मिट्टी फेंकना है। बी भाई एक दिन में 4 टाली फेंक सकता है, जबकि ए वाला एक दिन में 5 टाली फेंक सकता है। अब बोला है कि हमने 5 दिन तक डी से फेंकवाया। आप देखो एक दिन में 4 टाली फेंक रहा है ना, तो 5 दिन में कितना फेंक दिया होगा, 20 टाली। फेंकने कितने थे, 100 ना, तो 100 में से 20 टाली फेंक दिया, तो बचा कितना होगा, 80 टाली। अब 80 टाली फेंकने के लिए क्या होगा, ए भी काम पे आ गया है, तो ए एक दिन में कितना फेंकेगा, 5 टाली, और बी कितना फेंकेगा, तो 4 टाली। एक दिन में कितने फेंके जाएंगे, 9 टाली। 9 के हिसाब से 80 टाली फेंकना है, तो कितना दिन लगेगा, तो 80/9, 80 में भाग करेंगे तो 8 सही 8/9 दिन, ये 80 टाली को फेंकने में लगा। आप देखो 5 दिन उधर काम किया था ना, तो 5 दिन उसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 13 सही 8/9 दिन। इस पूरे का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप सवाल आपका दूसरा हो गया है, टाइप चेंज हो गया है। ये टाइप क्या है, आप टाइप वाइज याद रखें। होता कुछ नहीं है, कोई टाइप नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो आपको किसी टाइप की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया क्या करना है, बोला है ए व बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों का मिलकर ना, वो 12 में कर रहा है, वो 18 में। आप क्या करेंगे भाई, दो टांग खींच दो, एक 12 का एक 18 का। ये ए हो गया और ये बी हो गया। एक कितने में कर रहा है, तो 12 में, बी कितने में करेगा, तो 18 में। एलसीएम लेंगे, 18 12 का कितना हो गया मेरे भाई, तो 90 हो गया।
है ना, 18×5 = 90। और आप देखिए कटेगा क्या, नहीं ना होगा 90। हाँ भाई 90 नहीं होगा, 150 कर लो भाई, है ना। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 18 है, तो इसके अंदर क्या है 9 है और 2 है, इसके अंदर का 4 है, तो 4 9 के 36 ले लो यार, कहाँ हम जा रहे हैं। तो 12 के आगे 36 और 18 के आगे 36 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 36 हो गया, 12 से भाग करेंगे तो 12 के आगे 36 और 18 गुना के 36। ठीक मेरे भाई। अब क्या बोला है कि ए व बी है किसी काम को अलग अलग यानी कि 12 दिन में और एक 18 दिन में कर सकता है, दोनों साथ काम शुरू करते हैं। दोनों ने क्या किया, एक साथ काम चालू किया और बोला है कि बताइए कि कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे, कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे कि काम कितने दिन में हो जाए, 9 दिन में। अब ऐसे समझो आपकी दो लोग हैं, काम कर रहे हैं, दोनों दोनों करते गए, काम क्या था कुछ था। अब करते गए तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि एक जन भाग जाएगा और दूसरा व्यक्ति रह जाएगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 दिन में। तो आप देखिए जो भाई मेरा भागा है, ए वाला भाग गया ना काम छोड़ के, तो ए वाला भाग गया तो वो 9 से कुछ कम दिन किया होगा, लेकिन बी वाला कंटिन्यू 9 दिन तक किया होगा, क्योंकि जो भागा है वो तो अब है नहीं, काम 9 दिन में समाप्त हो रहे। इसका सीधा सा मतलब होगा कि बी वाला कंटिन्यू 9 दिन तक काम किया है। अब आप देखिए 9 दिन तक बी ने अकेले काम किया है ना भाई। तो 9 दिन तक बी ने काम किया होगा, तो बी ने कुल काम कितना किया होगा, एक दिन में 2 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है और पूरा 9 दिन तक काम किया होगा, तो कितना किया होगा, 18 काम। सुन रहे आप, यानी 18 काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। अब बचे कितने काम, आप देखो 36 काम करना था, बी ने 36 में से 18 तो अकेले कर दिया था, और जो बचा बचा काम था वो किसने करके भाग गया, ए ने करके भाग गया। तो शेष काम जो बचा होगा वही ए ने किया होगा, शेष काम है ना भाई मेरे। तो 36 का 18 बी ने कर दिया, तो बचा कितना, 18। अब यही काम करके ये ए वाला भागा होगा, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए काम को छोड़ा होगा, काम को छोड़ेगा, कब छोड़ेगा भैया, 18 काम करवाना है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 से भाग कर दीजिएगा, 6 दिन बाद छोड़ देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। वापस सुनिए क्या करना है, बोला है कि ए है, ए 12 दिन में कर रहा है, बी वाला 18 दिन में कर रहा है, दोनों को एक साथ लगा दिया, लेकिन क्या हुआ कि ए वाला काम को छोड़ दिया और इस प्रकार काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरे लग गए कितने उसको, 9 दिन लगे। तो अगर 9 दिन काम समाप्त होने में लगा तो काम पे है कौन, बी ना। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ने पूरे 9 दिन काम किए होंगे और ए वाला 9 से कुछ कम दिन किया होगा। तो बी अगर 9 दिन काम करेगा तो आप देखिए कुल कितना काम कर जाएगा, बी की औकात कितनी है, एक दिन में 2 काम करने का, तो 9 दिन में कितना करेगा, 18 काम। तो करने कितने थे, 36 काम, 36 में से 18 बी ने कर दिया, तो जो बचा है वो ए करके भगा होगा, तो बचा कितना, 18 काम। अब 18 काम एक कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 3 कर रहा है, तो 18 करने में 3 बट्टा है ना, 18/3, 18 3 से भाग करेंगे तो कितने लग जाएंगे आपके, 6 दिन लग जाएंगे। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए अब सवाल क्या है, सेम टू सेम है, वही सवाल है। देखिए क्या है कि बोला है ए व बी किसी काम को क्रमशः 15 और 18 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए वाला अगर अकेले करे तो 15 दिन में करेगा और बी वाला करे तो 18 दिन में करेगा। तो आप यहाँ भी टाइम खींच दीजिएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब आप देखिए ए और बी हो गया, तो ए कितने में कर रहा है मेरे, देखो तो आप 15 ना, तो यहाँ पे लिख दो 15, बी कितने में किया तो 18, एलसीएम में लीजिएगा, 18 15 का कितना हो गया, है ना, 15 छक्का 90, 18 बचे 90, ये ले लो आप, एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। अब आप आइए तो 15 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90 और 18 बचे 90, ये आपका इतना हो गया, ठीक मेरे भाई। अब आप देखिए क्या बोला है कि दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो बताइए कि कितने दिन के बाद बी काम छोड़ दे। अब कौन छोड़ रहा है, बी, बी काम से भाग रहा है, काम छोड़ दे कि काम कितने दिन में खत्म हो जाए, 10 दिन में। अब आप सोचो दो लोग लगे हैं, एक साथ लगे हैं, एक जन भाग गए, एक जन है, और एक जन है, तो जो भागे हैं और जो है उन सबने मिलके काम को कितने दिन में कर दिया, 10 दिन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो है उसने तो 10 दिन बराबर काम किया होगा, और जो भाग गया वो 10 दिन से कुछ कम काम किया होगा। तो है कौन,
जो भगा है उसको छोड़ दीजिए, तो बी भाग गया यानी बी काम छोड़ दिया। तो ए वाला है ना, तो ए काम कितना किया होगा, ए का काम यानी ए का काम देखेंगे तो कितना होगा मेरे भाई। आप देखो एक दिन में 6 काम कर रहा हो, कितने दिन किया है, पूरे 10 दिन किया होगा, क्योंकि काम 10 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो मेरे भैया कितना कर दिया होगा इसने, 60 काम कर दिया होगा। अब आप देखो 90 काम करने थे, 90 में से 60 किसने किया, बी ने। तो भाई मेरे जो बचा होगा है ना, जो शेष काम होगा वही, अरे 90 काम था, 90 में से 60 काम किसने किया, ए ने। तो जो बचा काम होगा वही तो बी ने करके भाग गया होगा। भाई बी वही काम शेष वाला था उसको कर दिया होगा, भाग गया होगा। तो अब आप देखिएगा बचा काम कितना होगा, शेष काम कितना होगा मेरे भाई। तो शेष काम कितना हो जाएगा, देखो आपको 90 काम थे है ना, और उसने कितना कर दिया 60, तो बचा कितना मेरे भैया 30 काम। और यही 30 काम कौन करेगा, तो बी वाला करेगा। तो बी काम को कितने दिन में करेगा भैया 30, तो जितने दिन में करेगा उतने दिन बाद वो छोड़ देगा। तो बी काम छोड़ेगा, बी काम छोड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, 30 काम करवाना है, एक दिन में कितना कर रहा है, तो 5 कर रहा है, 5 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। और आंसर कितना होगा कि काम चालू होने के 6 दिन बाद कौन भाग जाएगा, तो बी भाग जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः समझिए क्या है कि ए व बी है, किसी काम को कर रहे हैं, वो 15 में करेगा तो वो 18 में करेगा, दोनों एक साथ काम चालू कर दिए हैं। अब क्या हुआ है कि कुछ दिन बाद बी वाला काम छोड़ दिया है, इस वजह से काम 10 दिन में समाप्त हुआ है। तो मेरे भाई अगर काम 10 दिन में समाप्त हुआ है ना, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि शुरू से लास्ट के 10 दिन तक कौन होगा, ए वाला होगा। तो ए वाला एक दिन में कितना कर रहा है, 6 काम, तो 10 दिन में कितना किया होगा, तो 60 काम किया होगा। मेरे भाई करना कितने था, तो 90 काम करना था, महोदय ने कितना कर दिया है, 60 कर दिया ना। तो बचा कितना, 60 ये 90 माइनस 60 बराबर 30 काम बचे। यानी उस 90 में से 30 की हिस्सेदारी किसकी होगी, तो बी का होगा। बी ने 30 काम करके निपट लिया होगा। अब आप देखिए 30 काम ये कितने दिनों में किया होगा, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो मेरे भैया 30 काम करना है तो 30 बट्टे 5 दिन लगेंगे। आप भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 6 दिन आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो मेरे भाई, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल दीजिएगा। आपको पूरा मैथ सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ छाड़ के हम भाग जाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे आपको, एकदम मैथ का ना मास्टर बना देंगे, इसको ध्यान रखें। तो आइए फिर आगे देखते हैं भाई अब कौन से सवाल बनेंगे। आप चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को रोक के जैसे मन करे वैसे आप नोट्स बना लीजिएगा, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा ना, कि थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का करके काम खत्म करते हैं, या फिर आपको कठिन कठिन सवाल दे के आपको डरा के अट्रैक्ट कर ले। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम पूरा जीरो से चलेंगे, धीरे 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 लेवल को बढ़ाएंगे, जहां तक के सवाल बन सकते हैं वहां तक के सवाल हम बनाएंगे। आप बस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए तो क्या दे रखा है, बोला है ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 व 30 दिनों में कर सकते हैं। बोला है यदि तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो कितने दिन बाद एक को काम से निकाल दिया जाए कि काम 12 दिनों में समाप्त हो जाए। अभी हमने क्या देखा था कि केवल 2 व्यक्ति होते थे, एक भाग रहा था। अब हमारे पास कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो एक भागेगा। अगले सवाल में क्या होगा, 3 व्यक्ति होंगे तो 2 को भगा देंगे, ऐसा सवाल होगा। 4 व्यक्ति हो जाए, 5 व्यक्ति हो जाए, 40 व्यक्ति हो जाए, सवाल ऐसे ही लगेंगे। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, 3 लोग हैं ना, तो 3 टांग खींच दीजिएगा, 1 2 3, नामकरण कर दीजिएगा ए बी और सी। आप देखिए ए कितने में कर रहा है, तो 20 दिनों में, बी कितने में कर रहा है 25 दिनों में, और सी कितने में कर रहा है, तो 30 दिनों में। सबका एलसीएम ले लेंगे भाई, मेरे एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 300, कितना हो जाएगा 300। इनसे भाग करिएगा, तो इनसे भाग करेंगे कितना आएगा, देखिए तो 20 से भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, 25 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, और 30 से भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा। अब आप सवाल पढ़िए, क्या बोला है कि तीनों साथ काम शुरू करते हैं, कितने दिन बाद एक को भगा दें कि काम 12 दिन में हो जाए। देखिए ए भगेगा, ए को भगाना है, तो बचेंगे कौन, बी और सी ना। तो बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन, 12 दिन तो होंगे होंगे ना भाई।
बी और सी 12 दिन तक काम पर होंगे। तो अब आप देखिए कि बी और सी ने 12 दिन तक कितना काम किया। बी और सी ने 12 दिन में कितना काम किया मेरे भैया। तो देखिए बी और सी कितना कर रहे हैं, एक जन 12 कर रहे हैं, दूसरे जन कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं ना। और ये काम कितने दिन तक करेंगे, तो 12 दिन तक करेंगे मेरे भाई। जोड़ दीजिए, 22 × 12 हो जाएगा, 12 गुना के 24 हो गया, 12 गुना के 24 दो 26, कितना काम कर दिए, तो 264 काम। सुन रहे हैं मेरे भैया। कौन भागना है, तो एक को भागना है। तो रहेंगे कौन, बी और सी, कितने दिनों तक, तो 12 दिनों तक रहेंगे। तो 12 दिनों में इन्होंने कितना किया, बी ने एक दिन में 12 और सी ने एक दिन में 10 काम किया होगा, यानी एक दिन में दोनों मिलके 22 काम करेंगे। तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 गुणे 22 करेंगे, यानी 264 काम कर दिए। इसका मतलब ये होगा कि इस 300 में 264 की हिस्सेदारी बी और सी की है। तो जो बचा होगा वो ए ने किया होगा, यानी शेष कितना बचा होगा, शेष काम, जो शेष काम बचा होगा वही कौन करेगा मेरे भैया, तो ए करेगा। ए करेगा तो मेरे भाई घटा दो, कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा। यानी ए कितना काम करेगा, तो 36 काम ए करके काम छोड़ दिया होगा। अब आप देखो तो 36 काम करने में ए को कितना टाइम लगेंगे, यानी ए काम छोड़ा होगा, ए काम छोड़ेगा, छोड़ेगा तो कितने में छोड़ेगा भाई मेरे, 36 करना है, एक दिन में कितना कर रहा है, तो 15। तो कितने दिन लगेंगे, 15 गुना के 30 और 6 36, काट दीजिएगा तो ये कितना हो गया, 3 गुना के 6, 3 बचे के 15, यानी 2 सही 2/5 दिन बाद काम छोड़ देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। वापस सुने, भाग रहा है जो ना, तो उसको छोड़ देंगे। जो लोग हैं वो लोग पूरे 12 दिन काम करेंगे। कौन लोग हैं, तो बी और सी है। तो 12 दिन करेंगे तो एक दिन में कितना किया होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में 22 काम होगा। 12 दिन में कितना कर देंगे, तो 264 काम कर देंगे। 264 कर दिए, करना कितना था, तो 300। आप देखो 12 दिन में 264 ना किए दो लोग, तो करना कितना होगा, 300। तो बचा कितना, 36। अब 36 काम ही तो ये ए ने किया होगा, और 36 काम करके वो चला गया होगा। तो 36 करने में कितना टाइम लगेगा भाई, एक दिन में 15 कर रहा है तो कितना लगेगा, 2 सही 2/5 दिन लग जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा। इसको देखिए सेम सवाल है, दो लोग को भगा देंगे फिर सवाल चेंज हो जाएगा। और ये देखो क्या बोला है, बोला है ए व बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन व 25 दिनों में कर सकते हैं। तीनों काम शुरू करते हैं, तो बताइए कितने दिन बाद बी और सी को भगा दें। अब किसको भगाना है, बी और सी को। आप तीनों का पहले देख लीजिए, क्या करेंगे भाई, तीनों का देख लेंगे, ए बी सी। तो ए कितने में कर रहा है, 15 20 और वो 25, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई देखिए फिर 300 हो जाएगा एलसीएम, है ना। इनका भी एलसीएम क्या होगा, 300 होगा। आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो 15 गुना के 30 और इससे भाग करेंगे तो 15 बार, इससे भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा। ठीक मेरे भाई। अब आप देखो क्या बोला है कि बी और सी को काम से भगाना है, और काम कितने दिन में कराना है, 8 दिन में कराना है महोदय। 8 दिन में काम समाप्त करना है। कौन करेगा, तो कौन करेगा, ए करेगा ना 8 दिन में। आप देखिए ए काम कितना किया होगा, ए का काम, ए ने काम कितना किया होगा, बी और सी को भगाना है तो कंटिन्यू ए तो 8 दिन रहा होगा। तो 8 दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में 20 कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 गुना के 16। मेरे भैया 160 काम किसने कर दिया है, अकेले। इस 300 में ए की हिस्सेदारी कितनी होगी, 160 का होगा। तो जो बचा होगा वही काम तो बी और सी ने किया होगा। तो शेष काम कितना होगा मेरे भाई, 300 करना था, 160 किसने कर दिया, तो ए ने कर दिया। तो बचा कितना होगा मेरे भैया, 140 काम। अब 140 काम बच गया है। अब 140 काम कौन करेंगे, तो ये बी और सी दोनों महोदय मिलके करेंगे। तो महोदय मिलके करके काम भग गए होंगे, तो महोदय छोड़ेंगे, यानी छोड़ेंगे कितना टाइम में छोड़ देंगे। आप देखिए 140 करवाना है, बी और सी कितना करेंगे, तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 और 15 कितना हो गया, 27। तो 12 + 15 जोड़ देंगे, और 140 में आप 27 से भाग कर दीजिएगा। 27 बचे 135, 27 बचे 135 हो जाएगा। और मेरे भैया 35 हो गया तो बचा कितना, 5 ना। तो ये कितने दिन में छोड़ेंगे, 5 सही 5/27 दिन में छोड़ेंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा।
सवाल ये है कि तीन लोग काम चालू किए हैं, बीच में क्या हुआ है कि कुछ बात हो गई है, तो बी और सी काम छोड़ दिए हैं, तो बचा है ए। तो वो जो तीनों किए थे और जो ए अकेले करेगा वो सब मिलके काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 8 दिन में। इसका मतलब ये होगा कि ए ने काम नहीं छोड़ा है तो वो लगातार 8 दिनों तक काम करेगा। तो एक दिन में वो कितना कर रहा है, 20 काम, तो 8 दिनों में कितना करेगा, 160 काम। अब 160 काम ही तो ए ने किया होगा, तो करने कितने थे, 300। तो जो बच गए काम वो किन्होंने किया होगा, जो लोग छोड़ के भगे हैं, कौन भगे हैं, तो बी और सी भगे हैं। तो मेरे भाई बी और सी शेष काम को ही करेंगे। शेष काम कितना है, 140 हो गया, घटा देंगे 160 को, तो 140 हो गया। और भैया मेरे 140 काम कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो बी कितना करेगा, 15 करेगा, और सी कितना करेगा, 12। तो एक दिन में 27 काम होगा, यानी भाग करेंगे तो 5 से 5/27 दिन लगे होंगे करने में, और उतने दिन ही बाद तो छोड़ेंगे, उतना काम करके वो भाग लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 5/27 दिन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक मेरे भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। देखिए तो क्या दे रखा है, ये अगले टाइप भी समझ सकते हैं आप। देखिए टाइप वाइप कुछ होता नहीं है, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है, एक दिन में कितना उसकी औकात है, कितना काम कर सकता है, टोटल काम पता हो, तो आप चाहे कोई भी सवाल वो कर सकते हैं। अब लोग टाइप करते हैं तो हम भी टाइप कर लेते हैं। भाई क्या बोला है, ये अगला टाइप समझो आप। सवाल देखिए क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 12 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम चालू किए हैं, लेकिन क्या हुआ है कि काम चालू हुआ उसके 3 दिन बाद भग गया है। कौन भग गया है, बी। तो बोला है काम कितने दिन में समाप्त होगा, और जो शेष काम होगा वो ए अकेले कितने दिन में करेगा। दो तरीके से लोग भागेंगे, एक तो होगा शुरू होने के कुछ दिन बाद भग जाए, और दूसरा होगा काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले भग जाए। तो पहला टाइप क्या होगा, शुरू होने के कुछ दिन बाद वाला है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब आप देखो तो वही काम करना है, हर बार एक ही काम करना है। दो टांग खींचिए, दो बंदे हैं, नामकरण करिए ए, नामकरण करिए बी। ए वाला कितना कर रहा है, तो 12 दिन में, बी वाला कितना करेगा, 20 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया, 60। 12 25 60 और 20 यहाँ के 60, यानी 60 काम करना है। हो क्या रहा है कि दोनों ने काम चालू किया 3 दिन बाद। देखिए तो 3 दिन बाद भग गया कौन, बी वाला ना। तो 3 दिन बाद गया तो कुछ तो करके गया होगा। तो आप देखिए ए वाला बी वाला लगे, ए वाला भी काम पे लगा होगा और बी वाला भी काम पे लगा होगा, लेकिन 3 दिन करके ये भाग गया, तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा है। आप देखो ए तो कंटिन्यू रहेगा, ए क्या होगा, कंटिन्यू काम करेगा। तो अब आप देखिएगा बी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा। आप देखो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम ना। तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 3 का 9 काम, यानी 60 में से 9 करके चला गया कौन, तो बी चला गया। तो बचा कितना, शेष काम कितना बचा, शेष काम। शेष काम बोले तो शेष ना बोलिए अभी इसको। तो आप देखिए 60 में से 9 करके कौन चला गया, तो बी वाला चला गया। तो बचा कुचा ही तो ए ने किया होगा। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई मेरे, इस 60 में से इसको घटा देंगे जितना बी ने करके चला गया। और अब काम पे कौन है, तो ए वाला है। ए वाला है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा, बस भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो घटाइए तो 51 हो गया। 51 में 5 से भाग करेंगे, 5 नहीं यहाँ 50, एक 51 हो जाएगा। इतने दिन लग जाएंगे। वापस सुने, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है, मतलब 3 दिन में कुछ तो किया होगा। कितना किया है, 3 3 का 9 कर दिया है। तो जो 9 किया है वो बी ने किया है, तो ए ने शेष काम को, सारे काम को ए ने किया होगा। तो कितना काम ए कर रहा है, तो 9 इसका हो गया, तो 60 करना था, 51 काम ए को करना होगा। ए एक दिन में कितना कर रहा है, 5 ना, 51 में 5 से भाग करेंगे, 10 से 1/10 दिन लगेंगे काम समाप्त होने में। तो पहले का जवाब क्या हो जाएगा आपका, 10 सही 1/5 दिन हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। लाइट कहाँ चली गई जी, आइए भाई देखिए क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 60 60 टोटल काम होगा,
ए वाला कितना करेगा, तो एक दिन में 5, बी वाला कितना करेगा, एक दिन में 3। तो 3 दिन बाद बी ने छोड़ा है, तो 3 दिन में कुछ काम किया होगा, कितना किया होगा, 3 तरीका 9 कर दिया होगा। तो आप देखो 60 करना था, 9 बी ने कर दिया, तो ए ने कितना किया होगा, 60 में से 9 घटाएंगे 51, 51 काम ए ने किया होगा 5 की स्पीड से, कितना करेगा भाई 10 सही 1/10 दिन। तो पहले का जवाब हो जाएगा, काम समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा आपका, 10 सही 1/10 दिन। और अगर आपका पूछ लेगा कि भाई मेरे शेष काम करने में कितना समय लगा, तो अब आप देखिए शेष काम करने में कितना टाइम लगेगा। शेष तब होगा जब तक 7 है। देखिए आप 3 दिन तक अगर बी ने किया तो 3 दिन ए भी किया होगा, 3 दिन तक बी ने काम किया तो 3 दिन ए ने भी किया होगा। तो जब तक 7 है ना, उस 7 का काम निकाल देंगे, जो बचा वो शेष होगा। आप देखो अगर ए और बी 3 दिन तक काम करे, ए प्लस बी 3 दिन तक काम करे तो कितना कर जाएंगे, तो आप देखिए ए कितना कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 3, तो 8 काम हो रहा है, 3 दिन करेंगे कितना हो गया भैया, 8 दिन 24 काम हो गया। कितना हो गया, 3 दिन जब तक उनका साथ रहा होगा तो दोनों ने मिलकर कितना किया होगा, 24 काम। तो शेष काम कितना बचेगा मेरे भाई, शेष काम कितना होगा, तो 60 करने थे और हो कितना गया, तो 24 हो गया, है ना मेरे भाई, 60 करने थे 24 हो गया, तो बचा कितना, तो बचेगा कितना मेरे भैया, घटा दो तो हमें लगता है कितना बचेगा, 36 काम बच जाएगा। और बोला है शेष काम अकेले ए कितने दिन में करेगा। अब देखिए अकेले ए से पूछे तो ए से भाग करना है, बी से पूछे तो बी से भाग करना है। वापस सुने, शेष काम के लिए जब भी बोलेगा तो आपको साथ देखना है कि उनका साथ कब तक था, उनका साथ कब तक था, 3 दिनों तक था। तो 3 दिन ए और बी साथ मिलके किए होंगे तो कितना कर दिए होंगे, तो आप देखो ये एक दिन में 5 करेगा, ये एक दिन में 3 करेगा, दोनों एक दिन में 8 करेंगे, तो मेरे भाई 3 दिन में कितना करेंगे, 24 काम किए होंगे। उसके बाद ना गया होगा बी, तो आज देखो उसके बाद बी गया है तो कितना काम बचा हुआ है, 60 करने थे 24 हो गया, 36 काम बचा है। अब बोला है इसको ए कितने दिन में करेगा, तो मेरे भैया ए से भाग कर दीजिएगा, यानी शेष काम समाप्त होने में लगा समय क्या होगा, शेष काम करने में लगा समय, तो ये 36/A, ये कितना कर रहा है 5 ना, तो 5 से भाग कर दीजिएगा, कितना हो गया, 5 सते 35, 1 36 दिन हो जाएगा, यानी आपका कितना हो गया, 7 सही 1/5 दिन लगेंगे काम समाप्त करने में। कौन सा वाला, शेष वाला। सेम सवाल इधर है, वही देख लीजिएगा। बोला है x और y है, कौन है, x और y है। आप देखो x और y है तो महोदय कितना कर रहे हैं, x वाले और y वाले, x वाला 36 दिन में कर रहा है, तो y वाला कितने कर रहा है 45 में। एलसीएम हो जाएगा कितना, 180, 36 बचे 180, 45 चौका 180 हो गया। ठीक मेरे भाई, अब आप देखिएगा क्या बोला है, 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, कौन छोड़ा है, ए ने ना, तो आप देखो ए लिखते हैं या एक्स लिख रहा था, तो 10 दिन बाद कौन छोड़ा है, एक्स ने काम छोड़ा है। तो अब आप देखो 10 दिन में कितना करेगा, आप देखो एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 ना, तो x का 10 दिन का काम कितना होगा, 10 दिन का काम हो जाएगा, 10 बचे 50 काम। अब 50 काम कर दिया है तो जो बचा कुछ काम तो वही तो y ने किया होगा। आप देखो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यानी 180 काम करने थे, 180 में 50 काम कौन कर गया, तो आपका x वाला कर गया, तो जो बचा है वही सारे काम करके कौन निपटा होगा, तो आप देखिए y निपटेगा तो कितना काम करेगा मेरे भैया, तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए जरा, करना कितना था 180 में 50 इसने कर दिया, तो जो सारे काम बचे हैं वो कौन करेगा, y, और y एक दिन में कितना कर सकता है, तो 4 कर सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 4 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो भाग करो मेरे भैया, 4 से करेंगे तो कितना हो गया, 4 तिया के 12 हो गया, कितना हो गया भाई मेरे, 4 तिया के 12 हो गया। ठीक, अब आइए 12 हो गया, तो 4 गुना के 8 हो गया, और बचा कितना भाई मेरे, तो 2 बच जाएगा, तो 2/4 दिन, यानी क्या होगा 32 सही 1/2 दिन लग जाएंगे शेष, यानी काम समाप्त होने में। ठीक मेरे भाई, वापस में भाग रहा है x वाला भागेगा तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, 10 दिन बाद भागेगा तो 10 दिन में कुछ तो किया होगा, कुछ का मतलब क्या होगा, 10 गुणे 5 किया होगा, यानी 50 काम कर दिए होंगे। 50 काम न कर दिया, करने कितने थे 180, तो 180 में 50 बोल गया, बचा कितना 130,
तो भाई मेरे 130 यही ना करेगा वाई वाला, कितने से करेगा, 4 से करेगा। तो 130 में 4 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32 सही 2/4, यानी 32 सही 1/2 आ जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आओ मेरे भैया, ये तो हो गया कौन सा आपका है, ये पूरा काम करने में लगा समय, ये पहले वाले का जवाब हो गया। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, शेष काम। आप देखो शेष काम के लिए क्या होगा, तो आप देखिए शेष काम तब होगा ना, 7 कब तक था, अरे 10 दिन तक एक्स काम करके छोड़ा है तो 10 दिन तक तो एक्स वाई 7 होंगे ना। अब आप देखिएगा 180 करने थे, लेकिन 10 दिन तक एक्स और वाई 7 रहेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 4 9 करेंगे। तो 10 दिन में कितना करेंगे मेरे भाई, 90 काम कर जाएंगे। और शेष काम कितना बचेगा मेरे भैया, तो शेष काम बच जाएगा आपका, है ना, 180 करने थे, 90 काम हो गए, तो महोदय कितना बच जाएंगे, 90 काम बचेगा। 10 दिन तक साथ रहेगा दोनों का, जब तक साथ है तब तक उसके बाद का ही शेष होगा। तो 10 दिन तक अगर एक्स ने काम किया होगा तो 10 दिन वाई भी किया होगा, क्योंकि दोनों एक साथ काम पे लग रहे हैं। तो कितना किया होगा, इसने 5 उसने 4, एक दिन में 9 काम हुआ होगा, 10 दिन में 90 काम होगा, तो बचेगा कितना, 90 काम। अब बोल रखा है यही शेष काम है, इसको करवाना किससे है, तो बोला है बी अकेले, बी ना होगा भाई मेरे यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो वाई अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, इसके लिए क्या करना मेरे भाई, वाई कितना में कर रहा है, आप देखो एक दिन में 4 ना, तो 4 से भाग कर दीजिएगा, 22.5 दिन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 22.5 दिन में होगा। ठीक मेरे भाई, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और यदि क्लास आपको समझ में आ रही हो तो मेरे भैया अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे मेरे भैया, ठीक है। अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल दीजिएगा। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।